ये हमारी वीडियो नंबर 10 है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन में आप डिफरेंट आइटम क्लासेस कैसे एंटर करोगे। क्रिएट करनी है, आप परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हो, सो उसके नीचे अगर आपने बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, सो देन हम ये आइटम क्लास आइटम नेम क्रिएट करेंगे विच इज थैंक यू फॉर योर बिजनेस, या आप क्रिएट कर सकते हो एक डिस्क्रिप्शन हैंडल द स्टॉक केयरफुली। सो आप ये आइटम क्लास कैसे क्रिएट करोगे सेज 50 में। इसी तरह अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप लेबर चार्ज कर रहे हो, अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, या कोई आप चार्ज आइटम एंटर करना है, सो आप ये डिफरेंट आइटम क्लासेस सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन 2020 में कैसे एंटर करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन ओनली। सो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है मेंटेन में। मेंटेन में हमारे पास आ रहा है आइटम इन्वेंटरी आइटम्स। सो इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे कोई भी यूनिक आइटम आईडी वो आप दे सकते हो। लेट्स सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 9000 टैब, और यहाँ पे आप जो डिस्क्रिप्शन है वो आप एंटर करोगे। सो दैट इज थैंक यू फॉर योर बिजनेस। देन आइटम क्लास जो हम सेलेक्ट करेंगे दैट इज डिस्क्रिप्शन ओनली। सो दैट इज डिस्क्रिप्शन ओनली। सो इसके अलावा ये हमारे पास कस्टम फील्ड है, हिस्ट्री आ रही है, सो नो नीड टू एंटर एनीथिंग हियर। सो इसको हमने सेव कर लेना है। सो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन ओनली आइटम क्लास जो है वो आप इस तरीके से क्रिएट करोगे। सिमिलरली हम एक और आइटम क्लास डिस्क्रिप्शन में एंटर कर रहे हैं, टैब। मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये परचेज ऑर्डर में हमें शो हो सके। सो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ हैंडल द स्टॉक केयरफुली। सो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। सो इसको आपने सेव कर लिया। सो इस तरीके से हम आइटम क्लास जो है डिस्क्रिप्शन ओनली वो हम क्रिएट करते हैं सेज 50 में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस आइटम क्लास। सर्विस आइटम क्लास फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है वो इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड करती है, वो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। सो आपने आइटम क्लास कैसे क्रिएट करनी है सर्विसेज से रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं। सो उसके लिए अगेन हम इसको यूनिक आईडी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इट इज 8000। सो ये हमारे पास आ रहा है इंस्टॉलेशन सर्विसेज, और यहाँ पे आपने आइटम क्लास सेलेक्ट करना है दैट इज सर्विसेज। तो जब आप सर्विसेज को सिलेक्ट करोगे आप डिफरेंट प्राइस लेवल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे हमारे पास सेल्स अकाउंट आ जाएगा विच इज 401। ये हमारे पास जीएल सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट। सो आपने यहाँ पे अपना सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट जो है वो एंटर करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ 6000 विच इज सैलरी एक्सपेंसेस, एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल परचेजेस अकाउंट, एंड देन आपने इसको सेव करना है। सो ये हमारे पास आप इस तरीके से सर्विसेज आइटम क्लास जो है वो आप क्रिएट करोगे सेज 50 अकाउंटिंग में। इसको आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट इसी तरह हम 8001 क्रिएट कर रहे हैं विच इज डिलीवरी सर्विसेज। सो हमारे पास आइटम क्लास वो सेम ही है। जीएल सेल्स अकाउंट में आपने सेल्स अकाउंट एंटर करना है, जीएल सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट में आप सैलरी और वेजेस अकाउंट एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो हमने परचेजेस क्रिएट किया हुआ है विच इज 501 हमने वो एंटर कर दिया है। इसको आपने कर देना है सेव। सो इस तरीके से हमने जो डिस्क्रिप्शन ओनली आइटम क्लास वो भी क्रिएट किया है। जो सर्विस आइटम क्लास है उसमें हमने दो आइटम क्लासेस एंटर की हैं, क्रिएट की हैं, एक इंस्टॉलेशन सर्विसेज, सेकंड हमारे पास डिलीवरी सर्विसेज हमने क्रिएट की हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आइटम क्लास है दैट इज लेबर। अगर आप लेबर चार्ज कर रहे हो सो देन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन लेबर। सो ये आइटम क्लास आप कैसे क्रिएट करोगे। सो फॉर एग्जांपल इसको हम फॉर एग्जांपल आइटम आईडी दे रहे हैं विच इज 7000। डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास प्रोडक्शन लेबर, एंड देन आइटम क्लास हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लेबर। तो जब हमने लेबर सेलेक्ट की अगेन हमें जो जीएल अकाउंट है सेल्स अकाउंट वो हमारे पास 401 सेल्स आ जाएगा। ये हमारे पास जीएल
salaries and wages, so which is 6,600 और cost of sale 501. so ये हमारे पास GL अकाउंट है जो हमें एंटर करने हैं एंड देन इसको आपने सेव कर लेना है. सो इस तरीके से आप लेबर आइटम क्लास वो क्रिएट करोगे. नेक्स्ट जो है आफ्टर लेबर आइटम क्लास हम क्रिएट करेंगे एक्टिविटी आइटम. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जो है वो बुक कीपिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, सो दैट इज एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को हम आवरली भी चार्ज कर सकते हैं, मंथली भी चार्ज कर सकते हैं. सो इस एक्टिविटी को आपने कैसे क्रिएट करना है सेज 50 में. सो हम बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अगेन हम इसको यूनिक आईडी कोड देंगे विच इज 6000 टैब. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी विच इज बुक कीपिंग टैब एंड देन आइटम क्लास जो आपने सेलेक्ट करना है दैट इज एक्टिविटी आइटम बिकॉज हम एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपने GL इनकम अकाउंट, सो हमने GL इनकम अकाउंट सेलेक्ट करना है. यहाँ पर हम लेट्स सपोज कर रहे हैं 406 विच इज बुक कीपिंग इनकम एंड देन आपने इसको सेव कर लेना है. आप डिफरेंट बिलिंग रेट भी एंटर कर सकते हो. सो आपने इसको सेव कर लेना है. सो इस तरीके से हमने इन्वेंट्री आइटम which is bookkeeping हमने क्रिएट किया है in the item class which is activity item. Similarly हम 4000 क्रिएट कर रहे हैं which is charge item. So charge item में हम for example weekly maintenance services देते हैं या quarterly या yearly services maintenance दे रहे हैं. So आप वो charge items जो हैं वो कैसे क्रिएट करोगे Sage 50 में. So for example हम weekly क्रिएट कर रहे हैं, हम weekly charge maintenance देते हैं. So that is weekly maintenance. So weekly maintenance और item class आप यहाँ पे select करोगे which is charge item और यहाँ पे आपने GL income account देना है because ये हमारी income है. So यहाँ पे हम दे रहे हैं maintenance income account और आपने इसको सेव कर लेना है. सो इस तरीके से आप Sage 50 अकाउंटिंग US एडिशन 2020 में डिफरेंट आइटम क्लासेस जो हो वो आप क्रिएट करते हो. सो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड आइटम क्लासेस वो क्लियर हो गया होगा. अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे.